हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12th जो भौतिक विज्ञान का पेपर है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो आज हम इस वीडियो पे आप लोगों को सॉल्व कराएंगे पेपर को। जो इसका कोड है, तो कोड की बात करूं तो 346 एफएक्स इसका कोड है। और इस पे टाइम की बात करूं तो इसका टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट है। और पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक इसका 70 का होता है। जो इस 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाता है। तो नोट इस पे दिया गया, जो प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को दिया जाता है वो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और 3 घंटा जो है तो आप लोगों को पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इस पे आपको निर्देशांक ये दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और भी इस पे दिए गए हैं निर्देशांक। जो दूसरा दिया गया, यह जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में विभक्त है, मतलब बांटा गया है। पहला है आ खंड, और दूसरा बा खंड दिया गया, सा खंड, दा खंड और या खंड। 5 खंड इस पे विभक्त है। जो इस पे तीसरे पे निर्देशांक दिया गया है, ये दिया गया है खंड आ। जो खंड आ है ये बहुविकल्पी प्रश्न का है। जो प्रत्येक एक एक अंक का है। बा है अति लघु उत्तरीय का है, और जो प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। और जो खंड सा है ये लघु उत्तरीय है, एक प्रकार के हैं, मतलब एक प्रकार का है तथा और प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो दो दो नंबर के है। और इस पे देखेंगे खंड दा। जो खंड दा है लघु उत्तरीय है, सेकंड प्रकार के हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न है वो तीन तीन नंबर के हैं। और जो ये खंड आ है या है, ये विस्तृत प्रश्न है जो पाँच पाँच नंबर के इस पे दिए गए हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को इसको स्टार्ट करते हुए। और इस पे जो दिया गया है निर्देशांक लास्ट प्रश्न पत्र में उपयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब देखेंगे जो इस पे खंड आ दिया गया है। जो खंड आ दिया गया है सेक्शन ए, आ को ए, ठीक है। अब इस पे देखेंगे जो पहला दिया गया है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र दिया गया है 1/f बराबर n-1, और ब्रैकेट पे दी 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त की गई है। तो इस पे दिए गए सदैव प्रथम, और दूसरे पे दिया गया सदैव द्वितीय, और इस पे तीसरे पे दिया गया प्रथम या द्वितीय कोई भी। जो चौथे पे दिए इनमें से कोई नहीं। तो आई आप लोग इस पे बताना कौन सा विकल्प सही है, कमेंट पे जरूर बताना इसका। अब इस पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, ये जो विकल्पी प्रश्न है ये एक एक नंबर के दिए गए। जो खा पे है एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। जो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति हमें इस पे बताना है। तो नंबर ए पे दिया गया ऋणात्मक आवेशित, और दूसरे पे दिया गया है धनात्मक आवेशित, और तीसरे पे दिया गया उदासीन, चौथे पे दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति होती है वो होती है ऋणात्मक आवेशित वाली, ऋणात्मक आवेशित वाली। अब इस पे हम देखेंगे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो ग नंबर देखेंगे नाभिकीय अपक्रिया 7n15 प्लस 0n1 से जो बनेगा 6c14 प्लस p में p क्या है। तो p हमें इस पे क्या है तो बताना है। जो तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है या इलेक्ट्रॉन है। जो इस पे मतलब p क्या है, तो p है इस पे प्रोटॉन। इस पे जो p है वो है प्रोटॉन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घाम 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणीकरण तथा समांतर क्रम में कुछ तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर nR2 तो n का संभाव्य मान क्या होगा। जो n का संभव मान क्या होगा। जो इस पे पहले पे दिया गया है 1/25, दूसरे पे दिया गया है 1/5, और तीसरे पे दिया गया है 25, और चौथे पे दिया गया है 5। जब इसको हम सॉल्व किए थे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 25। अब हम देखेंगे जो इस पे अंगा नंबर दिया गया है। तो अंगा देखें निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है पहले पे दिया गया है वोल्ट गुणे सेकेंड, और दूसरे पे दिया गया है वोल्ट मीटर, और थर्ड पे दिया गया है कूलाम गुणे सेकेंड, और फोर्थ पे दिया गया है कूलाम गुणे मीटर। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा
वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वोल्ट मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगा का दूसरा नंबर। अब इस पे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अमीटर तथा मिलीमीटर मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद कमेंट पे इसका आंसर आप लोग हमको बताना। जो अब हम देखेंगे इस पे सिर्फ पेपर आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे इस बोर्ड पे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। खंड बा सेक्शन बी इस पे दिया गया है क्वेश्चन दूसरा। जो का पे दिया गया है, इसका विद्युत शक्ति का एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध हमें ज्ञात करना एक नंबर का इस पे पूछा गया। और जो खा देखेंगे, धारावाही चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। तो हमें जब हम बताएंगे तो इसके बारे पे हमें भी एक नंबर इस पे मिलेगा। जो इस पे दिया गया है एप्सिलॉन नॉट यू नॉट में क्रमशः हमें जो यू विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता यू नॉट को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस पे जो दिया गया है ये किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। तो ये सी को प्रदर्शित करेगी, सी बराबर इतना इसका मान होता है। तो अब देखेंगे जो इस पे घ नंबर दिया गया है, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में संबंध हमें बताना है। ये भी एक नंबर का है। और अंगा देखेंगे, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। और 4 नंबर देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हमें ये भी बताना है प्रकाश विद्युत की खोज किसने की थी। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इस पे तीसरा। जो तीसरा का देखेंगे सेक्शन सी खंड सा। इस पे भी न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, ये 2 नंबर का पूछा गया है। तो अब देखेंगे खा नंबर में भी न्यूमेरिकल दिया गया है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। अब देखेंगे गा नंबर, जो गा नंबर इस पे दिया गया है, तो गा देखेंगे इस पे भी मतलब हमें ये सब ज्ञात करना है, ये आप लोग देख लो। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको बिल्कुल आसानी से इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए घ नंबर दिया गया है, ये भी मतलब न्यूमेरिकल के रूप में दिया गया है। इसमें भी हमें जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात करना है। ये भी दो नंबर का दिया गया, एक इसका एक नंबर इसका, 2 नंबर पे पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन अगला जो इस पे दिया गया है खंड द और सेक्शन डी। तो चौथे का देखें, निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नंबर ए पे दिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध और दूसरे पे दिए चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। अब देखेंगे जो खाद दिया गया, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग को समीकरण। जो इतना ये दिया गया है, हमें इस पे जो ज्ञात करना है माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरे में ज्ञात करना है माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, और तीसरे पे ज्ञात करना है चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें ज्ञात करना। अब देखेंगे जो इस पे ग नंबर दे, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करना। जो ये भी 3 नंबर का दिया गया, 3 डिफिनीशन, इन्हें हम लिखेंगे तो तब मिलेगा। अनुचुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय, लवचुम्बकीय, इनके बारे पे जब हम लिखेंगे तब हमें 3 नंबर इधर से मिलेगा। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घा, एक प्रिज्म का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेलियम डेल्टा एस डेल्टा एम के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना के कीजिए। तो ए पे आपतन कोण और इस पे दिया गया है अपवर्तन कोण, और तीसरे पे दिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये तीनों एक एक नंबर पे डिफिनीशन पूछेंगे, इनके बारे पे हमें बताना है इस पे। और ये सबसे लास्ट चैप्टर का लिया गया पीएन संधि डायोड से, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। ये आप लोग देख लो, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सबसे लास्ट चैप्टर से लिया गया है इसका क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे जो पांचवा का इस पे भी लिया गया है। ये एक प्रोटॉन, एक ड्यूटेरियम तथा एक अल्फा कण का वेग 10 की पावर 5 टेस्ला है। तो
एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो ये हमें ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल दिया गया। अब हम देखेंगे इस पे जो खा नंबर दिया गया, खा नंबर भी ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस पे परिपथ में धारा, प्रतिरोध का विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर हमें ज्ञात करना है। अब जो हम देखेंगे इस पे गा नंबर, जो इस पे गा नंबर दिया गया है, गा नंबर देखेंगे, एक गोली दर्पण में फोकस दूरी, ये फोकस दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इस पे हमें ये सब ज्ञात करना है, 3 नंबर का पूछा गया। अब देखेंगे घा नंबर जो दिया गया है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी पीएन संधि वाला है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अंगा पे आप ये कर सकते हो, अथवा लगा है आप ये भी कर सकते हो। दो पे आपको एक इस पे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, इस पे जो छठवा दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी लिया गया है, ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन ये आया हो, अथवा लगा है आप ये कर सकते हो या इस पे ये कर सकते हैं, किसी दो पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम पे धूम मचा के रखे हुए हैं। अब देखेंगे इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस पे जो दिया गया है, ये भी खगो ये लेंस पे दिया गया क्वेश्चन 7वां देखेंगे, अथवा लगा है आप दो पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों 5-5 नंबर के पूछे गए हुए क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8वां देखेंगे। इस पे भी जो दिया गया है 5 नंबर का दिया गया, अथवा लगा है, अथवा पे आप लोग ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। इस पे भी डिफिनीशन लिखना है, इस पे भी हमें ये दिया गया है मान, इसका भी हमें डिफिनीशन इस पे ज्ञात करना। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, 5 नंबर का पूछा अथवा लगा है, इसमें भी आपको दो को एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अथवा वाला और देखेंगे जो अथवा पे लगा है, ये आप इसको कर सकते हो, या जो पहले दिखाए थे आप वो भी इस पे सॉल्व कर सकते हो। और इस पे जो दिया गया तो बोर्ड एग्जाम से वो इस पे भी मान भी दिए गए थे। इस पे जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये भी इस पे दिया गया था, ये सब आपको मान भी इस पे दिए गए थे, जो पेपर को सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ये पूरा मान भी आप लोगों को दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को सलूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोगों को सलूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।